हनुमान जी महाराज को भगवान के साथ साथ दर्शन होते हैं, उनको रोज बात करते पर वो बातचीत नहीं की तो कुछ समझाने के लिए बोला तो उसको इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए, इतना भी हमारे ऊपर ही कोई ना संत है, संत अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को समझाने का प्रयास, ना तो कोई पुरुष पवित्र है ना कोई स्त्री पवित्र, किसके गर्भ से हम जन्म ले हमें कोई कोख शुद्ध नहीं मिल रही। माताएं बहन हमारी एक आभूषण हैं, वो सुगंध हैं। अब वहाँ अनिल जी ने कुछ बोला तो आप और हम लोग भी तो उनसे जाकर ऐसे प्रसन्न करते हैं। हमारी दीदी माँ कहती हैं, दीदी माँ ने अपना पूरा जीवन बच्चियों को दे दिया। जब वो कमेंट हम पढ़े तो हमें कुछ समझ शर्म आ रही है, उनको क्यों नहीं आ रही। पर यहाँ उन्होंने एक समाज को मतलब स्त्री को नहीं बोला, वो लड़कों को भी बोल, दोनों को ना बरसाने के अंदर जो भी माता महिलाएं बिना चुन्नी के आएंगे, जिस जॉब पहन के आएंगे उनकी एंट्री बंद कर रखी है। इसी प्रकार नंद गाँव के गोसाइयों ने कर रखा है। तो सीखेंगे कैसे हम करेंगे। हरे कृष्ण एवरीवन। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जो कि इस समय जो मुद्दा चल रहा है, हर कोई कह रहा है प्रेमानंद जी, अनिलाचार्य जी, अब पता नहीं वो सही है या गलत है। तो इसी चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं माधव हरिदास जी, जो कि गोवर्धन से आए हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्णा। प्रभु जी, आप देख रहे समय इसमें जो मुद्दा चल रहा है, आपका उस पर क्या विचार है प्रेमानंद महाराज को, आचार्य जी को लेकर? प्रभु जी, उस पर विचार क्या रखें, संसार है, संसार अपनी अपनी सारी बातें करते हैं, पर हमारा सीधा मानना है कि आग लगी संसार में और झरझर पड़त अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर इस संसार में संत अगर हमें अच्छे ज्ञान नहीं देंगे, संत हमें अगर अच्छा मार्ग नहीं बताएंगे, अच्छे मार्ग पर प्रेरित नहीं करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज ने हमारी माताओं को बहनों को कुछ समझाने के लिए बोला तो उसको इतना बवाल नहीं मचाना चाहिए, इतना आडंबर नहीं करना चाहिए। संत है, संत अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार संतों का भी कार्य है कि जब आप किसी गलत मार्ग पे जाएं तो आपको एक अच्छा मार्ग बता दें, एक सत मार्ग बता दें। संत का अर्थ है जो सत मार्ग बताए। अब वहाँ अनिल जी ने कुछ बोला तो आप और हम लोग भी तो उनसे जाकर ऐसे प्रसन्न करते हैं, तो आदमी परेशान होता है। परेशान की तो बात अलग छोड़िए, आप अगर उन्होंने कुछ बताया तो अपनी बहन बेटियों क्या माताओं को रख नहीं रहे अपने आश्रम में? उनके यहाँ 300 माताएं रह रही है, क्या उनकी सेवा नहीं चल रही? क्या नहीं चल रहा? अगर उन्होंने माताओं को बहन बेटियों को समझाने के लिए कुछ बोला तो कुछ गलत नहीं है। हम अपने स्वरूप को भूलती जा रही हैं, हमारी माता बहनें स्वयं अपने स्वरूप को अगर हम भूल रहे हैं तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपने स्वरूपों को भूल रहे हैं। माताएं बहन हमारी एक आभूषण हैं, वो सुगंध हैं। किसी भी डिब्बी में आप किसी सुगंध को रखेंगे, केसर को रखेंगे, तो वो खुशबू करेंगी, चाहे आप कितनी भी बंद तिजोरी में रख लीजिएगा। और इनको समझ ही नहीं आ रही ये बात। आप देखिए कि ये अश्लीलता परोसी जाती है सीधी सीधी इंस्टाग्राम पे। अगर उन्होंने रोकने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया तो बहुत अच्छी बात है। गुरु के ज्ञान को मान करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। स्त्रियां, महिलाएं, माताएं, बहनें इस प्रकार होती हैं जिस प्रकार एक आपके घर में सब्जियां ऐसी पड़ी रहती हैं, आपके घर में सोनी, हम लोगों के ब्रज में झाड़ू को सोनी बोला जाता है, झाड़ू ऐसी पड़ी रहती है ना। पर आपके घर में हीरे का सेट ऐसी पड़ा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। हीरा मूल्यवान होता है, वो ऐसी पड़ा रहे तो उसको कोई भी चुरा कर ले जाता है, पर उसको हम कितनी हिफाजत से रखते हैं? लॉकर। हम उसको एक डिब्बे में, डिब्बे के बाद एक पैकेट में, पैकेट के बाद अलमारी में, अलमारी के बाद लॉकर में, लॉकर के बाद भी एक तिजोरी होती है, उसके अंदर संभाल कर रखते हैं। क्यों रखा जाता है वो? क्योंकि वो मूल्यवान होता है, उसका चोरी होने का डर होता है। हमारी माता बहनें, हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारी बहनें, ये मूल्यवान, और अगर हम उनको उजागर में अगर हम अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हैं तो मूल्यवान नहीं रहेंगे। स्त्री के लिए शास्त्र अनुसार 4 नियम बताए। जी, कौन कौन थे? 4 नियम बताए। जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है, कन्या का जन्म हुआ, तो उसको 4 अंकुश में रहना है। सबसे प्रथम वो माता पिता के अंकुश में रहती है। जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको भाई के अंकुश में बताया गया है। आज़ादी दी गई है, आज़ादी को मना नहीं करा। महिलाएं कहती हैं आज़ादी नहीं, आज़ादी आपके लिए है, पर अंकुश बताया, एक लाइन खींची गई है उनके लिए। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी होती है, उनका विवाह होता है, उनको पति के अंकुश में बताया गया है कि आप पति के अंकुश में रहेंगे। और जब वो वृद्ध हो जाती हैं तो उनको फिर बालकों के अंकुश में बताया गया है कि अपने बच्चों के अंकुश में रहें।
तो उससे क्या उनकी अच्छी परवरिश हो सकती है, उनको अच्छी देखभाल मिल सकती है, खाली और कुछ नहीं है। उनको कहीं बंदिश नहीं लगाई जा रही। पर हमारी माता बहनें ये समझती हैं कि हमको बंदिश लगाई जा रही है, हमको रुकावट लगाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज हमारे वृंदावन में हुए। बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त थी महाराज जी को। और महाराज जी जब सत्संग में प्राय ये कहते थे कि मुझे आकाश मंडल में दिव्य दिव्य मूर्तियाँ दिखती हैं, दिव्य दिव्य आत्माएं दिखती हैं। तो किसी ने पूछा महाराज जी क्यों दिखती हैं? तो बोले वो ये कहती हैं हमसे कि हम नीचे जन्म लेना चाहते हैं इस धराधाम पे। तो महाराज जी ने पूछा फिर क्यों नहीं लेते? तो बोले हमें कोई माता पिता पवित्र नहीं दिख रहा। संत कह रहे हैं इस बात को हैं, और कोई माता पिता पवित्र नहीं दिख रहा। तो उन्होंने कहा कैसे माता पिता पवित्र नहीं है? तो बोले ना तो कोई पुरुष पवित्र है ना कोई स्त्री पवित्र है। किसके गर्भ से हम जन्म लें, हमें कोई कोख शुद्ध नहीं मिल रही। मीरा जी आने को तैयार बैठी हैं, है ना, आपके विवेकानंद जी आने को तैयार बैठे हैं जराधाम पे, पर उनको कोकी पवित्र नहीं मिल रही। तो कहाँ से आए? ये बात तो स्वयं श्री राम सुखदास जी महाराज ने कहा। अगर ये परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं, हमारी दीदी माँ कहती हैं, दीदी माँ ने अपना पूरा जीवन बच्चियों को दे दिया, जीवन समर्पण कर दिया। जिन्होंने वात्सल्य ग्राम को चलाते हुए, उनके अंदर माँ की करुणा है। उन्होंने माँ के भाव में आकर के स्त्रियों को, महिलाओं को, बहनों को समझाया। तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा उनको लग रहा है जो ऐसे हैं, जो गलत है। बुरा उन्हीं को लगेगा जो गलत होंगे। जो अच्छी माता है, जो अच्छी महिला है, उनको कोई बुरा नहीं लग रहा। बाकी तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए आप मेरे सीधा सीधा एक सिस्टम है, आप मेरे घर की बात करें, हम अपने परिवार को संस्कार देंगे और नहीं देंगे तो फिर हम बेकार है। उन्होंने यही कहा है कि अपने माता पिताओं को, अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। आप मेरी बात करें तो मेरी जो शरीर की बहन है, मेरी मामी की बेटियां हैं या मेरी कजन है, जो भी हैं, अगर हम नीचे खड़े रहते थे तो वो कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी उन्होंने। क्यों नहीं चढ़ी? इसका रीज़न बताएं आप जी, आप बताइए। कि भाई खड़ा हुआ है और जब वो सीढ़ी चढ़ेंगी तो उनका बैक हिस्सा दिखेगा। इतनी मर्यादा होती है, पर आजकल समझ ही नहीं रहा। ना भाई बहन की मर्यादा समझ रहा, ना बहन भाई की मर्यादा समझ, ना पिताओं की मर्यादा समझ रहे। उन्हें तो खाली इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालनी है, अब चाहे वो कैसी भी हो, उस पर आप कमेंट पढ़िए, उनको बहुत शर्म आती। मतलब जब वो कमेंट हम पढ़े तो हमें कुछ समझ शर्म आ रही है, उन लोगों को क्यों नहीं आ रही? हाँ, तो अब इसके लेकर संत महापुरुष कुछ कह रहे हैं तो हमें तो बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को लेकर के। और परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज तो इतना हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। आप बार बार उनको 2-2, 3-3 बजे तक रात को जग करके वृंदावन में उनका याकवा का अजान कर रहे हो, फिर तो आपका दर्शन करना निष्फल जा रहा है जब आप उनकी बात ही नहीं मान रहे। और यहाँ उन्होंने एक समाज को, मतलब स्त्री को नहीं बोला, वो लड़कों को भी बोलता, दोनों को बोलते हैं। हमने तो बोला स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों पवित्र नहीं दिख रहे, ना पुरुष पवित्र है ना स्त्री पवित्र है। कहाँ से बात बनेगी? अब इसी चीज़ को देख करके अब संत तो बार बार अपने आप को भी संभाल रहे हैं। और आप लोग, हम तो खुद कहते हैं, आप जितने मंदिरों में जाकर देखिए, अभी बरसाने के गोसाइयों का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बरसाने के सारे गोसाइयों ने वैन किया हुआ है, और बरसाने के अंदर जो भी माता महिलाएं बिना चुन्नी के आएंगे, जिस चौप पहन के आएंगे, उनकी एंट्री बंद कर रखी है। इसी प्रकार नंदगांव के गोसाइयों ने कर रखा है कि नंदगांव में कोई भी माता महिला आएंगी, उनको सीधी सीधी आप दुपट्टा ढक के आइए। तो अब ये धीरे धीरे करके एक प्रकल्प चालू किया है सब लोगों ने, और होना भी ज़रूरी है। अब उनको रोक दिया जाए तो फिर वो बवाल करते हैं, वो कुछ ना कुछ अनगलत बात करते हैं। तो अब क्या करा जाए, क्योंकि जिनकी संस्कार नहीं मिल रहे, क्या करें। माताएं व्यस्त है, देखो माताओं की भी कमी नहीं है इसके अंदर। क्या है, माताएं व्यस्त हैं परिवार को चलाने के लिए, आजकल जीविका के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है लोगों को, है ना। माताएं चली जाती हैं काम पर, पिता चले जाते हैं काम पर, बच्चे रहते हैं खाली, संस्कार कहाँ से हैं? हम तो बार बार अपने कीर्तनों में, अपने सत्संगों में, सब में ये बात बोलते हैं कि संस्कार देने चाहिए। संस्कार जब तक पुष्ट नहीं होंगे तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इस चीज़ का ही हमें तो समझ नहीं आ रहा। बाकी तो आप सब लोग ज्ञानी हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग सुनवा रहे हैं, सब ज्ञानी। किसको क्या बोला जाए, क्या नहीं। अगर हम भी कुछ बोल देंगे तो भी हमारे ऊपर भी कोई ना कोई आके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो अपना अपना विवेक है, ये अपने अपनी सोच है कि उस चीज़ को कैसे अपनी जीवन उतारना है। जो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, जो नराचार्य जी ने कहा, मेरे को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, और बहुत लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। और होने जाना कुछ नहीं है। और जैसे कोई संत या कोई आगे बढ़ता है तो लोगों में ज्ञान तो है नहीं चीज़ का, और उसको कहते करके दबाना, उस पर आलंछन लगाना। देखो हम तो फिर भी कहते हैं कि अपने धर्म की आवाज़ ज़्यादा नहीं उठानी चाहिए। अपने धर्म को, अब जैसे इतना सारा बवाल हो रहा है, ये इतना सारा कुछ चल रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें अगर आपको आपत्ति थी,
तो आप आते, महाराज जी के सामने बैठकर बात करते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के सामने बैठकर बात करते, दीदी माँ के पास जाते। अगर आपका सम्मान ना करते वो लोग तो आप समाज में आकर कहते इस बात। क्योंकि जो भी जो चल रहा है, जैसे आपने बताया कि जो धर्म को लेके, और जो दूसरे धर्म वाले वो उस पर कह रहे थे वो क्या इनका धर्म है। यही हो रहा है हम लोगों के धर्म में, यही विडम्बना है कि अभी एक वो झूंगर बाबा पकड़ा गया, वो तो नाम भी नहीं पता, झींगर बाबा जो भी है, उसकी बात इतनी नहीं है, वो दबा दी गई सारी बात। पर हमारे धर्म की बात को हमारे ही धर्म के लोग उठाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म के लोग ही अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अरे अगर हमारा कोई संत महापुरुष आपको सच बताएं तो आप कभी, जो लोग सुन रहे हो या आप लोग भी कभी नहीं गए हो, तो अनिरुद्धाचार्य जी के आश्रम में जाकर देखो, जितनी सेवा चल रही है। देखिए हम भी आंखों देखी हुए विश्वास करते हैं, कानों से हम भी विश्वास नहीं करते, है ना। और दूसरी बात है कि कर्तम शुभोक्तम, जो करेगा शुभ होगेगा। सीधा सिद्धांत है यहाँ कि जो करेगा शुभ होगेगा। अब वो इतनी सेवाएं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा कर रहा है ना, तभी इतना। अब हम लोग जेलसी करें किसी से कि जी इनका तो इतना वर्चस्व हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा। भैया ये प्रारब्ध का कर्म है, पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म करके आए जो सबको भोगना पड़ रहा है। हम भी भोग रहे हैं, आप भी भोग रहे हैं, सबको भोगना पड़ेगा। और ये एक तार चल रहा है, सिस्टम है सारा, ठाकुर जी की कृपा से वो सब चल रहा है, वो चला रही है। हम तो कठपुतली हैं, नाच रहे हैं। और इस चीज़ को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम से समझ के चलेंगे, महाराज जी के पास बैठ करके बात करते जा करके, और अपने धर्म को हम मजाक का, हंसी का विषय ना बनाएं। मैं हर बार यही कहता हूँ, कई लोग संतों पे आवाज़ उठती है, हम तो ये कहते हैं उनके पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करो, महाराज जी आपने ही बोला, तो उससे क्या वो दब जाएगी, आपके धर्म का मजाक नहीं बनेगा। और हम लोग अपने धर्म का मजाक बनाने से लगे पड़े हैं। दुख का विषय ये है। पता नहीं, हम तो जानते नहीं, ज़्यादा हम चलाते नहीं हैं। वो एक बहन जी है, उन्होंने बोला है कि जब तक सीखेंगे कैसे अब इन्होंने बल्कि हमारे शब्द नहीं है, वो किसी वीडियो पे आया, हमें किसी ने दिखाया कि जब तक सीखेंगे कैसे हम तब कुछ करेंगे नहीं, राइट लेना चाहिए। हमें तो पता ही नहीं कि क्या क्या शब्द है। अब उनकी थिंकिंग देखो ना कैसी है, उनकी सोच कैसी है। अब आपको बताइए उससे क्या संदेश आ रहा है लोगों में। तो कुल मिला के देखो, तन मारा बस मन बस किया, तन मारा मन बस किया, इन जग से नहीं कुछ काम, और दोनों में कछु भेद नहीं, न संत कहो यारा। जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो, भैया जो संत बनता है ना, वो अपना पिंड दान करके बनता है, उसका दूसरा जन्म होता है। वो तो सब कुछ त्याग करके, उसके लिए आप ही परिवार हो, आप ही उसकी माता हो, आप ही उसके पिता हो, आप ही उसके बालक हो। अगर माता पिता बालक को नहीं समझाएंगे फिर कौन समझाएगा। सीधी सीधी बात है। जब महाराज जी ने अगर कुछ बोला तो उनके प्रसाद को ग्रहण करके आप समझ जाते। अब समझना नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं समझेगा। और समझने वाला तो वो एक सराही नहीं देख सकता है ना, तो ऐसे ऐसे भी कितने शिष्य हुए जिन्होंने कितने कितने गुरु बनाए। आज इस कली काल के अंदर आप मीरा जी का चरित्र सुनते हैं, मीरा जी की महिमा का वर्णन करते हैं सारे लोग कि मीरा जी नहीं थी। मीरा जी ने कितना ऊंचा प्रेम पाया ठाकुर जी का, कितने ऊंचे कोटि ठाकुर जी की सेवा करके और प्रेम पा करके वो आज पूरी जगत में विख्यात हो गई है। तो मीरा जी के अंदर क्या था ऐसा, थी तो वो भी स्त्री, और उन्होंने एक मर्यादा रखी है एक चीज़ की, उन्होंने भजन करने की मर्यादा रखी। और वृंदावन में आई, वृंदावन में भी संतों के अंकुश में नहीं, संतों के सानिध्य में नहीं, गुरुओं की आज्ञा का पालन किया। हम वृंदावन आंकों ने और वृंदावन की महिमा को नहीं जान रहे, हम रच की महिमा को नहीं जान रहे, हम जमुना जी की महिमा को नहीं जान रहे। हम बस इंस्टाग्राम और फोटो रील्स के चक्कर में पड़ जाएंगे। वीडियो बना सबसे पहले मंदिर में बाद में घुसेंगे, पहले वो फोन। आजकल देख ना हो, एक भी संत महापुरुष मिले तो उससे खाली सेल्फी ले लें, महाराज जी आपके साथ सेल्फी ले लें, आपके साथ ये हो रहा है। उनसे ना तो ठाकुर जी की कोई चर्चा करनी है, ना ब्रज की कोई आपको लीला पूछनी है, कोई अर्थ नहीं उनको तो खाली फोटो और अपनी इंस्टाग्राम स्टेटस वगैरह जो भी होता है इस पर लगा करके दिखाना है कि आज हम वृंदावन है। और मैं तो जब सबसे ये भी बात हम बोलते हैं कि भैया वृंदावन जाओ तो भक्ति दुपक के होती है। हमारे गुरु जी आगे हैं कि भोजन और भजन तो चीज़ आपने जितनी दुपका कर करेंगे, जितनी इसको अंदर बंद करके करेंगे, उतना उजागर होगी आपकी। पर आजकल तो छपना चाहते हैं, छपना नहीं चाहते, अर्थ ये हो गया है। अरे महाराज जी मैं बात करूँ कौन का जो व्यक्तित्व काफ़ी मतलब जब वो बोलते हैं तो मुझे तो मैं अगर वो पहले कहते हैं तो जरूर कोई सत्संग में आए, कोई प्रवचन में, तो जैसे कोई अपनी वो प्रशंसा करे तो बड़ा डांटते हैं वो। जी जी। और कभी कभी वो कहते हैं कि महाराज जी हमने ये हासिल कर लिया, तो बोले कि इसको छपाओ तो इसको छुपाओ। और मेरे को भी ऐसा लगता है, मेरे अंदर आत्मा ऐसी कहती है मेरे कि प्रेमानंद जी महाराज को भगवान के साथ दर्शन होते हैं, उन तो रोज बात करते, पर वो बसते नहीं किसी को। आपको बताएं ब्रज मंडल के अंदर ऐसे बहुत संत हैं। आपके परम पूज्य स्वामी श्री
विनोद बिहारी जी महाराज और आने वाले हमारे विनोद बाबा जी, और आपके परम पूज्य स्वामी जी प्रेमानंद जी महाराज, और मैं अपने गुरुदेव को याद करूँ तो परम पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज ऋषि वाले, वो मेरे गुरुदेव हैं। तो ये 3 4 5 संत महापुरुष, बाकी तो सभी श्री जी की कोई ना कोई लीला का हिस्सा है, जैसे कोई ना कोई सखी हैं, सहचरी हैं, पर इनको सबको तो हम संत महापुरुषों को तो कोई ना कोई श्री जी की सखी हैं। ये कोई ना कोई श्री जी की सखी यहाँ पर आकर के और हम सबको जगा रही है, संदेश दे रहे हैं। हाँ, हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि आप लोग भजन में लग जाइए, क्योंकि कली काल ऐसा आ रहा है। देखिए ना, अभी कली काल का ये पूरा प्रभाव है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कली काल चालू नहीं हुआ हमारा, और कली काल जिस टाइम चरम सीमा पे आएगा उस टाइम तो हमको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ये तो बहुत बुरा हाल है। तो इसीलिए अभी तो कलयुग बस आया है, आने मात्र से देखिए आप पूरा वातावरण टाइम हो गया है, और आएगा तब क्या होगा। तो इसीलिए संत महापुरुषों को श्री ठाकुर जी ने अपने निज निकुंज से भेजा हुआ है आपको वृंदावन में, कि जाकर के मेरे भक्तों को, जो मेरे हृदय से मुझे प्रेम करते हैं, मुझे चाहते हैं, आप उनको जाकर के कुछ ज्ञान दीजिए, आप उनको जाकर सत्संग सुनाकर उनको अच्छे मार्ग पर लेकर आइए जी। पर जो समझ जाएगा वो तो पार हो जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो एक चीज थी, जिसको पकड़ेंगे राम वो तो तर जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। तो जो संतों की शरण में चढ़ा गया, उनको जिसको पकड़ लिया संत ने, उसका तो उद्धार है, वो तो निकुंज में जाएगा, वो किशोरी जी के किसी ना किसी सेवा का हिस्सेदार बनेगा। पर जो रह गया सो रह गया, जो इन सब चीज़ों में पड़ा रहेगा वो पड़ा ही रहेगा। बाकी तो सब संतों की राम रचना का। हाँ, वो तो वही जो राम रचा का। फिर दूसरी बात एक और है, विनाशकाली विपरीत, जिसको विनाश की तरफ जाना होता है, भगवान उसकी पहले विपरीत बुद्धि कर देता है, उसकी बुद्धि को कर ही लेता है पहले। तो इसी प्रकार ये सारी लीला चल रही है, पर हम तो फिर भी प्रार्थना करें सारी माता बहनों से कि इसमें कोई ज़्यादा अपने आप को हंसी का विषय ना बनाए, और अब संत महापुरुषों को हंसी का विषय ना बनाए। देखो जो संत है वो संत रहेंगे, उनकी छवि को कोई धोखे नहीं कर सकता। आप सूरज के ऊपर तोखेंगे, सूरज के ऊपर नहीं जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को समझते हुए हम लोगों को आगे कुछ बोलना चाहिए और आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और बाकी तो जैसे अब ये सब लीला कर रहे हैं, हम तो सीधी सीधी बात जानते हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आपके वृंदावन की नवनीति थे हमारे बाबा चंद्रशेखर बाबा जी, जिससे बाबा का स्वास्थ्य खराब होता था। तो उनके शिष्य आगरा में रहते थे, डॉक्टर थे वो, तो आगरा में रहते थे। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया जाता, डॉक्टर साहब आज बाबा का स्वास्थ्य खराब हो गया। तो डॉक्टर साहब ये नहीं कहते थे कि स्वास्थ्य खराब हो गया, डॉक्टर साहब कहते थे अरे भैया चिंता ना करो, बाबा का स्वास्थ्य खराब नहीं, बाबा लीला कर रहे हैं। अच्छा, और ये वाली गोली दे देना, इस वाली गोली से बाबा का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो शिष्य की गुरु के प्रति ऐसी आस्था हो कि गुरु लीला करता है। ये संत महापुरुष जितने लीला कर रहे हैं, किशोरी ठाकुर जी इनसे लीला करा रही हैं, ये सब लीला है। इसमें से उनको पता पड़ जाएगा कि हमारे कौन है, निकुंज में रहने वाले कौन है, हमारे तो वही आने रहने वाले कौन है। ये तो सब लीला चल रही है संत महापुरुषों की। तो प्रभु जी ने बहुत कुछ महाराज जी का बताया, तो इस बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाया ना जाए, अपने समाज का मना माना जाए। तभी तो मेरा भी अनुरोध है इस चीज़ को यही किया जाए। मैं ही किसी दूसरे को तब तक के लिए हरे कृष्ण।